व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आखिरकार वो पल आ गया है। जेम्स गन ने रिलीज कर दिया है सुपरमैन का ऑफिशियल ट्रेलर और इसमें बात करने लायक बहुत कुछ है। फ्रॉम अमेजिंग एक्शन सीन्स टू क्रिप्टो द डॉग। मैं इस टीजर ट्रेलर को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और इसके सबसे इंपॉर्टेंट सीन्स डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले लाइक बटन को स्मैश कर देना, नीचे कमेंट करके अपनी राय देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। ट्रेलर की शुरुआत होती है डेविड कॉरेंस्वेट एज सुपरमैन, जो बर्फ में क्रैश होते दिखते हैं। शायद वो अपनी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक पहुंचने की कोशिश में फेल हुए हैं। ये फोर्ट्रेस वो जगह है जहां सुपरमैन अपनी पावर्स रीजनरेट करने के लिए जाता है। हमें दिखता है कि वो बुरी तरह इंजर्ड है और खून की उल्टी कर रहा है। अब बात करें मैन ऑफ स्टील की, तो सुपरमैन वर्चुअली इनवल्नरेबल है, मतलब उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर क्रिप्टोनाइट सामने हो या फिर कोई ऐसा ओपोनेंट जो उसकी स्ट्रेंथ मैच करता हो, तब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। सेट फोटोज से हमें पता चला है कि सुपरमैन का जबरदस्त मुकाबला होने वाला है द इंजीनियर और अल्ट्रामैन के साथ। यहाँ हमें एक झलक मिलती है क्लार्क केंट की, जो अपने हाथ में डेली प्लैनेट की कॉपी लिए भीड़ के बीच से अजीब तरीके से गुजरते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वह अपने काम के लिए लेट हो गया है और जल्दी में है। डेली प्लैनेट के अंदर हम रैचल ब्रोसनाहन को लोइस लेन के रूप में देखते हैं, जो क्लार्क के पास से गुजरते हुए उसे एक खास नजर देती है। क्लार्क उसकी ओर मोहित होकर पीछे मुड़कर देखता है। हमें स्काइलर गेडो की एक झलक भी मिलती है, जो जिमी ओल्सन का किरदार निभा रहे हैं। शुरुआत में मुझे रैचल ब्रोसनाहन के लोइस लेन के किरदार के लिए थोड़ी शंका थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनका लुक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉमिक्स में लोइस लेन को दिखाया गया है, और मुझे अभी से लग रहा है कि वह इस किरदार में बहुत सारी पर्सनैलिटी लेकर आएंगे। केंट फार्म पर हम क्लार्क को पॉल केंट, जिन्हें प्रूइट टेलर विंस निभा रहे हैं, को गले लगाते हुए देखते हैं। हमें मार्था केंट नहीं दिखती, लेकिन पता है कि उन्हें फिल्म में कास्ट किया गया है। फिर सुपरमैन एक सीटी बजाता है और क्रिप्टो को उसकी ओर दौड़ते हुए देखते हैं। यह क्रिप्टो का पहली बार बड़े पर्दे पर लाइव एक्शन में दिखना है और वह पूरी तरह से प्यारा लग रहा है। वह ऊर्जा से भरा हुआ खेलते हुए इधर उधर कूदता है। सुपरमैन फिर कहता है, टेक मी होम, और क्रिप्टो उसका केप खींचकर उसे घर ले जाने का जवाब देता है। यह ट्रेलर का एक दिल छू लेने वाला पल है और मुझे पूरा यकीन है कि क्रिप्टो उन प्रमुख किरदारों में से एक होगा जो इस फिल्म को किसी भी पहले की सुपरमैन मूवी से अलग बनाता है। मुझे खुशी है कि गन ने उसे इस फिल्म और ट्रेलर दोनों में शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन एक छोटी लड़की को बचा रहा है, जो संभवतः एक ट्रक धमाके से बच रही है जिसमें प्रोपेन टैंक्स शामिल हैं। ये शॉट्स कमाल के लग रहे हैं क्योंकि इन्हें सेट पर प्रैक्टिकली शूट किया गया है। हालांकि फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, वीएफएक्स का बहुत काम बाकी है। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि ये प्रैक्टिकल शॉट्स फाइनल फिल्म में कैसे एक साथ आते हैं। यहाँ हम निकोलस होल्ट को एल स्लूथर के रूप में देखते हैं, जो सुपरमैन को उड़ते हुए देख रहा है और उसकी आंखों में झल्लाहट भरी हुई है। हमें उस बिल्डिंग पर लूथर कॉर्प का नाम लिखा हुआ भी दिखता है। हालांकि कुछ कॉमिक्स में इसे लेक्स कॉर्प के नाम से जाना जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि कोई व्यक्ति छत पर चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा है। इस शॉट में लेक्स गुस्से में है और उसके सिर और ठोड़ी पर कट्स दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि बिल्डिंग का सेंट्रल हिस्सा उसकी ऑपरेशंस का बेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूथर एक पिस्तौल पकड़े हुए है और बैरल घुमा रहा है, शायद किसी की जिंदगी के साथ रशियन रूलेट खेल रहा हो। फिर हम सुपरमैन को एक कंटेनमेंट सेल से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसमें उसके पीछे तेज रोशनी है, जो शायद उसकी शक्तियों को कमजोर कर रही है, क्योंकि सुपरमैन रेड सनलाइट के तहत अपनी शक्तियां खो देता है। यह संभव है कि इस सफेद रोशनी को पोस्ट प्रोडक्शन में रेड में बदला जाएगा। इसके बाद एक बच्चा लकड़ी की टहनियों से बना एक अस्थाई पोल उठाता है, जिसके ऊपर सुपरमैन के एस का प्रतीक वाला झंडा लगा हुआ है। वह बच्चा सुपरमैन को पुकारता है। ये लोग शायद शरणार्थी हो सकते हैं और हम देखते हैं कि उन पर हमला हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गन ने इस सीन को ट्रेलर में शामिल किया। ये दिखाता है कि सुपरमैन सिर्फ एक अमेरिकी हीरो नहीं है जो सुपर पावर्ड थ्रेट्स से निपटता है। वह दुनिया भर के कमजोर लोगों के लिए भी खड़ा होता है, न कि सिर्फ बड़े संघर्षों में। इस सीन में
हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिस के नागरिकों की एक गुस्साई भीड़ सुपरमैन के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और उस पर चीजें फेंकने लगती है। संभव है कि वे गलती से सुपरमैन को शहर में हो रही तबाही के लिए जिम्मेदार मान रहे हों, क्योंकि वह एकमात्र हीरो है जिसे वे कुछ करते हुए देख रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि इस शॉट में उसके कॉस्ट्यूम के रंग फीके पड़ गए हैं। उसके प्रतीक पर लाल और पीला रंग लगभग गायब हो गया है। यह निश्चित रूप से एक क्रिप्टोनियन सूट नहीं है जो इतनी आसानी से घिस-पिट नहीं सकता। इसके बाद हम एक निराश सुपरमैन को स्टैग इंडस्ट्रीज के अंदर देखते हैं, जो शायद मैक्सवेल लॉर्ड के स्वामित्व में है या उनके द्वारा संचालित है। मैक्सवेल लॉर्ड की भूमिका शॉन गन निभा रहे हैं। फिर नाथन यान का ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर दृश्य में प्रवेश करता है। वह अपनी रिंग का इस्तेमाल करके किसी को भी बिल्डिंग में प्रवेश करने से रोकता है। हम इसाबेला मर्क की हॉक गर्ल और एडी गुड्स के मिस्टर टेरिफिक को सुपरमैन की ओर बढ़ते हुए भी देखते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये अन्य हीरो स्टैग इंडस्ट्रीज और मैक्सवेल लॉर्ड के लिए काम करते हैं, जो उनके समान कॉस्ट्यूम डिजाइन की व्याख्या करता है। जो बात हम निश्चित रूप से जानते हैं, जैसा कि खुद जेम्स गन ने पुष्टि की है, वह यह है कि मिस्टर टेरिफिक फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगले दृश्य में हम एक विशाल कायजू को सुपरमैन पर हमला करते हुए देखते हैं। यहाँ वीएफएक्स बहुत प्रभावशाली हैं, जिससे यह प्राणी किसी दूसरे संसार का महसूस होता है। कायजू सुपरमैन और उसके पीछे की इमारत को आग की लपटों में घेर लेता है। इसके बाद सुपरमैन आग से बाहर घूमता है और आसमान में उड़ जाता है, जबकि लड़ाई जारी रहती है। इमारतें डोमिनोज की तरह ढहने लगती हैं, जो संभवतः कायजू की तबाही का परिणाम है। यह भी संभव है कि हमने पहले जिस गुस्साई भीड़ को देखा था, वह सुपरमैन को इस प्राणी को पृथ्वी पर लाने के लिए दोषी ठहरा रही हो। यहाँ एक शॉट में हॉक गर्ल को हवा में उड़ते हुए और अपने मैस के साथ दिखाया गया है। शायद वह उस विशाल कायजू से लड़ाई में शामिल होने के लिए बढ़ रही है, जो सुपरमैन पर हमला कर रहा है। इन एक्शन शॉट्स की संरचना कुछ ऐसी लग रही है जैसे ये सीधे कॉमिक बुक्स से उठाए गए हों। फिर ट्रेलर एक ऐसे दृश्य पर शिफ्ट होता है जो पहले फोटोगन ने रिलीज किया था, लेकिन इस बार लोइस सुपरमैन के साथ वहां है। मुझे लगता है कि यह उसका घर है। हम देखते हैं कि एक चमकता हुआ गोला खिड़की से शहर की ओर एक किरण छोड़ रहा है। फिर सुपरमैन एक और दृश्य में लोइस को किस करने के लिए झुकता है। फिर एक पल आता है जब वह और लोइस खिड़की से बाहर देखते हैं और फिर एक कोमल आलिंगन में बंध जाते हैं। एक और शॉट में लोइस और क्लार्क एक दूसरे को जोश के साथ किस कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोइस सुपरमैन को हवा में किस कर रही है, जो सुपरमैन रिटर्न्स के रूफटॉप सीन की याद दिलाता है। यह सवाल उठता है, क्या वह बेचारे क्लार्क से धोखा दे रही हैं और सुपरमैन से प्यार कर रही हैं, या क्या उन्हें पहले से ही पता है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं? गन ने यह इशारा किया है कि इस फिल्म में उनका संबंध पिछले सुपरमैन फिल्मों से बिल्कुल अलग होगा, और मुझे लगता है कि ये दृश्य हमें उसी का एक झलक दिखाते हैं। दृश्य में हम देखते हैं कि सुपरमैन एक रोबोट का हाथ थामे हुए हैं, जो संभवतः कैलैक्स है, एक क्रिप्टोनियन सेवा रोबोट जो कॉमिक्स से लिया गया है। कैलैक्स के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और सुपरमैन इस दृश्य में स्पष्ट रूप से दुखी दिखते हैं। डेविड को स्वेट इस पल में अपने अभिनय की अद्भुत रेंज को दिखाते हैं और इस दृश्य से साफ है कि वह इस भूमिका में कितना इमोशन ला रहे हैं। हम एक त्वरित झलक देखते हैं क्रिप्टोनियन क्रिस्टल्स की, जो सुपरमैन के किले को आकार देती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जेम्स गन इस तत्व को क्रिस्टोफर रीव फिल्मों से वापस ला रहे हैं। जबकि मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन के बेस के रूप में क्रैश हुआ क्रिप्टोनियन जहाज था, उस फिल्म में हमें असली किला आधारित एकांत स्थान नहीं मिला था। फिर हम मेटामॉर्फो की एक झलक देखते हैं, जिसमें अपने शरीर को किसी भी तत्व में बदलने की क्षमता होती है। यह पात्र कॉमिक बुक्स के अनुसार सटीक होगा। ट्रेलर के अंत में हम कुछ तेज तर्रार शॉट्स देखते हैं। हम एक झलक देखते हैं जहां अल्ट्रामैन एक दीवार को पंच करते हैं। उसके बाद हम सुपरमैन को उसे स्टेडियम में लड़ते हुए देखते हैं, जैसा कि हमने कई सेट फोटोज में देखा था। हालांकि इंजीनियर इस ट्रेलर में नहीं दिखी, लेकिन जो हमने अब तक देखा है उसकी वीएफएक्स अद्भुत होने वाली है। आखिरी दृश्य में हम मिस्टर टेरिफिक को अपनी टी स्पीयर्स का इस्तेमाल करते हुए लाजरों को ब्लॉक करते हुए देखते हैं, जो शायद उन्हें और संभवतः लोइस लेन को बैंगनी और हरे रंग के पावर सूट पहने सैनिकों द्वारा दागे गए हैं।
जो शायद लेक्स लुथर के लिए काम कर रहे हैं। कॉमिक्स में लेक्स अक्सर एक बैंगनी और हरे रंग के पावर सूट या बैटल सूट पहनता था ताकि वह सुपरमैन से लड़े, तो हमें इस फिल्म में वो सूट देखने को मिल सकता है। हमें यह भी पता है कि बाकी के लोग लेक्स के लिए काम करते हैं, जैसा कि ट्रेलर के टीजर से पता चलता है, क्योंकि उनमें से एक के हाथ में एक क्लिप बोर्ड है जिसमें लुथर कॉर्प का दस्तावेज है। मुझे इस ट्रेलर में जितना फुटेज मिला, मैं बिल्कुल हैरान था। मैं इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको इस सुपरमैन टीजर ट्रेलर के बारे में क्या लगता है? क्या इस ट्रेलर ने आपको फिल्म देखने के लिए उत्साहित किया, या ये आपके लिए नहीं था? मुझे आपके विचार नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि आप क्या सोचते हैं। और इस तरह के और कंटेंट के लिए गेम शेम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।